जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। मंजिल दूर दिखे तो पहुंचने की कोशिश करो, मुश्किलें बहुत आएंगी उन्हें हटाने की कोशिश करो। हौसला कम न होने देना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बस आगे बढ़ते रहने की कोशिश करो। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अक्सर उनके हाथ अनुभव से खाली रह जाते हैं। ज़रूरतमंद की मौके पर मदद करना ही सही मायने में संसार के समस्त धर्मों के लिए सबसे बड़ी पूजा है। हृदय में शुभ विचार जागे तो समझ लेना कि कईयों का भला होने वाला है। अगर अंधेरे से डर लगता है तो आंख बंद कर लेना समझदारी नहीं है, एक मोमबत्ती जला लो। यदि हर कार्य यह समझकर किया जाए कि भगवान मेरा साथी है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। परीक्षा की घड़ी मनुष्य को महान बनाती है, विजय की घड़ी नहीं। यदि आप अपना दिल ईश्वर को दे दें तो आपको दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे। शांति संसार का नहीं, कामनाओं का त्याग करने वालों को मिलती है। यदि आप दूसरे के धंधे में मन न लगाकर अपने धंधे को दिल लगाकर करें तो सफलता आपकी दासी बन जाएगी। कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम के बारे में एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए। अगर मनुष्य अपने आप को ठीक तरह से समझ ले तो उसे किसी और को समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विपत्ति आने पर हौसला बनाए रखने से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा रामबाण नहीं हो सकता। परमात्मा में दृढ़ विश्वास का मतलब ही होता है निर्भयता। सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होने का अर्थ है कि बहानेबाजी का सहारा न लिया जाए। ये दुनिया अक्सर उन लोगों को लूट लेती है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो वो नाराज़ होता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। झुकना गलत नहीं है, पर झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों पर गौर करना। दूसरों के लिए आईना बनने की ख्वाहिश पल में मिट जाएगी दोस्त। संसार में सबसे ताकतवर इंसान वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। कितने झूठे हो गए हैं हम, बचपन में दोस्तों से भी रोज़ रूठते थे और आज दुश्मनों से भी मुस्कुरा कर मिलते हैं। औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। छुट्टी तो आती है पर आराम नहीं आता। क्यों उसके हिस्से में उसका
इतवार नहीं आता। देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही, सब तेरा ही है पगली, यही सोचकर नाच रही। फिर भी कोई चूक हुई तो सुनती क्या है कि तुझको कोई काम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। एक अकेली नार यहाँ न जाने क्या क्या काम करे, उसका कुछ भुगतान करो तो शायद तुमको पता चले। घर की स्त्री को साहब कोई व्यापार नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। सोती है वो आखिर में और सबसे पहले जागती है, रोती है वो पीड़ा में पर सबके सामने हंसती है। फिर भी उसकी इच्छाओं का क्यों तुमको ध्यान नहीं आता। क्यों एक औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। बारिश में रख दो इस ज़िंदगी के पन्नों को ताकि धुल जाए स्याही। आज फिर से ज़िंदगी को बचपन की तरह जीने का मन करता है कभी कभी। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियाँ समझ नहीं आती और मैं हूँ कि खामोशी से देखता हूँ उनको अपनी नज़र में गिरते हुए। ये तो सब नज़रिए और सोच का कमाल है दोस्त, जो कुछ लोग रावण में भी गुण और कुछ लोग श्री राम जी के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं, जबकि नाम के हिसाब से तो दोनों की राशि एक ही थी। नफ़रतों के बाज़ार में जीने का अपना अलग ही मज़ा है। लोग धोखा दे दे कर रुलाना नहीं छोड़ते और हम हर बार माफ़ करके हंसना नहीं छोड़ते। झूठ को ज़रूरत होती है एक अच्छे लहजे की, सच तो हर लहजे में कड़वा ही होता है जनाब। मिट्टी भी जमा की और खिलौने बना कर भी देखे, पर ये ज़िंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई उस बचपन की तरह। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दे दिया जाए। जहाँ हर बार अपनी बातों पर सफाई देनी पड़ जाए, वहाँ रिश्ते लंबे समय तक नहीं रुकते।